हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा आवाज़ प्रॉपर वे से आ रहा होगा सबको। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे आधारित कुछ और क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं। आज जो है वो टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो टाइप 3 और 4 के क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसका क्या टेक्निक है, ये सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट ए बी सी ए सी ए बी, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का हमें मान निकालना है। तो आप क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका क्या टेक्निक है, ये आपको सिखा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहली बात कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक स्पेशल टेक्निक है। आप करेंगे क्या, जो भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस में आप या तो कॉलम्स में, या तो फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में कॉमन को फाइंड करें, कॉमन खोजें। या तीनों रॉ में, या तो फर्स्ट रॉ में या सेकंड रॉ में या थर्ड रॉ में कॉमन खोजें। अगर कोई भी किसी भी रॉ चाहे किसी भी कॉलम में एलिमेंट कॉमन हो तो आप उसे बाहर कर दें। हम क्या बोले, हम क्या करेंगे, जब जैसे मान लें कि ये क्वेश्चन हमारे सामने में, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, खोजेंगे कि फर्स्ट रॉ में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, सॉरी फर्स्ट कॉलम में, ये क्या फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है, या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है, या फर्स्ट रॉ या सेकंड रॉ या थर्ड रॉ। तो हम देख रहे हैं कि ना तो फर्स्ट कॉलम में, ना सेकंड, थर्ड या किसी भी रॉ में कोई एलिमेंट कॉमन यहाँ पर नहीं है। तो मेरा पहला तो मकसद यही रहेगा कि हम किसी भी रॉ में या किसी भी कॉलम में, किसी भी रॉ या किसी कॉलम में देखें कुछ कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन बनाना पड़ेगा। तो कॉमन बनाने का टेक्निक ये रहेगा, आप ऐसा करें कि तीनों कॉलम को ऐड कर दे, तीनों कॉलम को जोड़ दे, तो कॉमन बन जाएगा। मान लें बाय द वे आपको तीनों कॉलम को जोड़ने पर कॉमन नहीं बना, तो आप देखेंगे कि तीनों रॉ को जोड़ करके, जब तीनों रॉ करके या तो तीनों कॉलम या तीनों रॉ को जब जोड़ेंगे तो कॉमन आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जब तीनों कॉलम को जोड़ने के बाद या तीनों रॉ को जोड़ने के बाद जब कॉमन आ जाए तो उस कॉमन को हम बाहर कर देंगे। जो कॉमन आएगा उस कॉमन को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब कॉमन को बाहर जब कर देंगे तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ सिचुएशन आएगा। या तो इस तरह से हो जाएगा कि किसी भी कॉलम का, हर एक किसी भी कॉलम का, या तो फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 1 1 हो जाएगा, या किसी भी रॉ का, किसी भी एक रॉ का हर एक एलिमेंट 1 1 हो जाएगा। तो मान ले कि फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट 1 हो गया, तो आप इसको सॉल्व करने का टेक्निक सेकंड टाइप में आपको समझा चुके हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हम इससे लास्ट वाले लेक्चर 5 में ये कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं। जैसे अब क्या करेंगे, इस 1 को यानी कि R1 को 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए 1 - 1 यानी R1 - R2। तो R1 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 - R2, और इसे 0 बनाने के लिए, R2 को 0 बनाने के लिए R2 - R3 करना पड़ेगा। R2 को 0 बनाने के लिए R2 - R3। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। इस पे आप क्वेश्चन भी कर चुके हैं काफ़ी, तो ये समझ में आ गया होगा। अब है यहाँ पे क्या, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, अब ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बना लेंगे। कैसे, तो इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, यानी कि C1 - C2, C1 - C2। तो C1 - C2 हो जाएगा। इस 1 को 0 बना लेंगे तो 1 - 1 0, यानी C2 - C3। तो C2 को 0 बनाने के लिए C2 - C3। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा, आप डिटर्मिनेंट का एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लें कि डिटर्मिनेंट में आपके सामने में जो भी क्वेश्चन आए, आप क्या करें, तुरंत उसमें कॉमन खोजिए। अगर कॉमन नहीं हो तो तीनों कॉलम या तीनों रॉ को जोड़ करके देखिए, कॉमन हो जाएगा। कॉमन को उसे बाहर कर दे, इस तरह से सिचुएशन आएगा जो आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस क्वेश्चंस के बारे में हम बोल चुके हैं कि आप किसी भी कॉलम में, या तो फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या फर्स्ट रॉ या सेकंड रॉ या थर्ड रॉ में हम देख रहे हैं कि कॉमन नहीं, तो कॉमन करने का हमारे पास टेक्निक क्या, या तो तीनों कॉलम को जोड़ दें या तीनों रॉ को जोड़ दें।
तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉल्यूम, सेकंड कॉल्यूम और थर्ड कॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं। लिखे हम कहाँ पे, तीनों को जोड़ करके। तो या तो आप C1 में भी लिख सकते हैं या C2 में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे C2 भी कर सकते हैं या यहाँ पे C3 भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे C1 कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कि C1 जो है, अगर यहाँ पे हम C1 लिखेंगे तो C1 ऑपरेशन में शामिल होना चाहिए, जो कि है। अगर मान लें कि हम C2 लिख लिए तो C2 ऑपरेशन में शामिल होना चाहिए, जो कि है। या मान लें कि हम C3 लिख लिए तो C3 ऑपरेशन में होना चाहिए, तो जो कि है। तो आप ये C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ करके कहीं भी लिख सकते हैं। जोड़ कैसे रहे हम, तो देखिए ये फर्स्ट कॉल्यूम है, ये सेकंड कॉल्यूम है और ये थर्ड कॉल्यूम। आराम से समझे, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट कॉल्यूम है, ये सेकंड कॉल्यूम है, ये थर्ड कॉल्यूम है। तो फर्स्ट कॉल्यूम, सेकंड कॉल्यूम, थर्ड कॉल्यूम के पहला एलिमेंट को जोड़ेंगे पहले हम, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। जोड़ करके फर्स्ट कॉलम लिखना है। दूसरा एलिमेंट को जब हम जोड़ेंगे तो B प्लस C प्लस C, सीधा करके लिखेंगे तो A प्लस B प्लस C। थर्ड एलिमेंट को जोड़ेंगे तो C प्लस A प्लस B, तो सीधा करके लिखेंगे A प्लस B प्लस C। सिर्फ ऑपरेशन फर्स्ट कॉलम का होगा, सेकेंड और थर्ड सेम रहेगा। तो ये है B C A C A B C A B। अब हम करते क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट कॉलम में A प्लस B प्लस C कॉमन आ चुका है, तो टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम फर्स्ट कॉलम में A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो हम A प्लस B प्लस C फर्स्ट कॉलम से निकाल लिए। ये फर्स्ट कॉलम से हम A प्लस B प्लस C निकाल लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 रह जाएगा। तो 1 1 1 ये सेम रहेगा B C A B C A C A B C A B। अब हम इस 1 को 0 बना लें और इस 1 को 0 बना लें। ये टेक्निक सीख चुके हैं। एक्चुअली में ये फर्स्ट रॉ है, ये जो आप लाइनिंग नहीं बनाएंगे, R1 जो हम लिख रहे हैं, ये R2 है, समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये R3 है। तो हमें 0 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इस 1 को 0 बनाने के लिए R1 माइनस R2 यानी R1 माइनस R2। तो यहाँ पे जो अप्लाइंग R1 माइनस R2 और उसके बाद R2 माइनस R3, तो ये डाटा हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि A प्लस B प्लस C कॉमन आ चुका है, तो अब हमारे पास जो रहेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 0, B माइनस C, C माइनस A, 1 माइनस 1 0, C माइनस A माइनस B, ये 1 A B। अब आप करें क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में 2 0 बन चुका है, अब आप यहाँ से डायरेक्ट इसे एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग कैसे करेंगे, तो जिस कॉलम में चाहे रॉ में 0 की संख्या ज़्यादा हो वैसे एक्सपेंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1। देखिए यहाँ से लाइनिंग हटा दी है। अब हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस वाले टर्म को पहले हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ लिख लिए समझने के लिए। अब हम चूंकि ये A प्लस B प्लस C पहले से है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो 0 का डिटरमिनेंट 0 पर साइन याद होगा, प्लस माइनस प्लस, तो 0 का डिटरमिनेंट 0 माइनस 0। जब हम 1 ले लेंगे तो इस 1 के रॉ को और इस 1 के कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस B। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस B माइनस C को A माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे, ये B माइनस C को A माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि B माइनस C को A माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे, C माइनस A को C माइनस A से, तो C माइनस A का होल स्क्वायर
हो जाएगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करें तो a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा b माइनस सी को a माइनस बी से, तो b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, b को b से तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी को a से तो माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस बी से तो माइनस माइनस प्लस बी सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, फॉर्मूला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ए प्लस बी प्लस सी, रिमूव द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ca, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए है, ए तो माइनस ए स्क्वायर, हम पहले माइनस ए स्क्वायर लिख लिए, फिर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हम दोबारा लिख दें, माइनस ए स्क्वायर पहले लिख लिए, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर लिख लिए, ये माइनस सी स्क्वायर लिख लिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस ए बी लिख लिए, यहाँ पे प्लस बी सी लिख लिए, ये माइनस सी ए प्लस 2ca को ऐड करेंगे तो माइनस सी ए प्लस 2ca तो प्लस सी ए हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस सभी टर्म से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस माइनस को हम ये वाला माइनस कॉमन लेकर के हम यहाँ लिख दिए, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेक्चर सेकंड में आपको हम इसका प्रॉपर्टी समझा चुके हैं, लेक्चर थर्ड में हम ये फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें एक आंसर और हो सकता है, ये आंसर हम आपको लिख देते हैं, हो सके तो आप और करके लिख सकते हैं। एक्चुअली में जो आप क्लास 9th में यह फॉर्मूला पढ़े हुएगा, क्लास 9th का फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, तो हम इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं, इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं, माइनस तो पहले से है कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। तो आप आंसर में ये भी लिख सकते हैं, दोनों में इसको एक लिख लें, आपको ये लिखना है तो और करके ये लिख लें, हम अभी रिमूव कर देते हैं इसे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस 1/2 को आप ऐसा करें कि -1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो भी क्वेश्चन आएगा हर एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे, क्या फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन है, तो कॉमन नहीं है A1, तो आप कहेंगे A1 कॉमन है, भाई A1 दोनों जगह रहना चाहिए, यहाँ भी A1 यहाँ भी A1, तब कॉमन रहता। यहाँ तो 1 है, इसमें तो कॉमन नहीं हुआ, तो इसीलिए फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं। उसी प्रकार ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रॉ किसी भी रॉ में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को लिख लें, क्वेश्चंस को लिख लिए। अब हम कॉमन बनाने के हमारे पास टेक्निक है, तीनों कॉलम को ऐड करें, तो अब इसमें फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो कॉमन आ जाएगा, यानी कॉमन मतलब सेम आ जाएगा। तो देखिए सेम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तब फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट और थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 1 + A1 + A2 + A3। उसी प्रकार इस तीनों को जोड़ेंगे
तो 1 प्लस A1 यानी सीधा करके आप जोड़ेंगे इस तीनों को तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, उसी प्रकार इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों कॉलम के जोड़ने पे कॉमन आ रहा है, तो हम ऐड कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। सॉरी, ये तो फर्स्ट कॉलम में हो गया। फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन कैसे किया, तीनों कॉलम को ऐड करके जोड़ करके हम यहाँ पे लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम वाला सेम रहेगा, थर्ड कॉलम वाला सेम रहेगा। सेकंड कॉलम का है A2, 1 प्लस A2, A2, A3, A3, 1 प्लस A3, टेकिंग कॉमन 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम से हम 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन करके लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, ये आपको समझा चुके, ये R1 है, ये लाइनिंग सिर्फ नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ये R1 हो गया, ये आपका R2 और ये R3। हम इस 1 को 0 बना लें तो 1 माइनस 1 यानी R1 माइनस R2, और इस 1 को 0 तो R2 माइनस R3। तो यहाँ जो ऑपरेशन करने वाले हैं ये है R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और A2 में से 1 प्लस A2 को माइनस करेंगे तो देखिए आपसे गलती नहीं होना चाहिए, हम यहाँ माइनस करने जा रहे हैं 1 प्लस A2। तो याद रखना है कि माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट ले लें, तो गलती नहीं होगा आपसे। एक से ज़्यादा टर्म हो माइनस के बाद तो ब्रैकेट ले लें। तो A2 आ माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं तो ये -1, माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, माइनस A2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे, -1। A3 माइनस A3 तो ये 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस A2 में से A2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा -1, ये सेम रहेगा R3 1 A2, ये हो जाएगा 1 प्लस A3। अब हम इसे एक्सपेंड कर, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 ले रहे हैं, आपको लिखना है तो लिख लें यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, ये सब खुद से लिखेंगे 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंड कर, 0 का डिटर्मिनेंट 0, -0 प्लस माइनस प्लस। जब हम 1 ले लेंगे, ये 1 ले लेंगे तो 1 के कॉलम्स को और उसके सॉरी वो 1 के ये कॉलम हो गया और 1 के इस रो को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा, -1 0, 1 -1। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, -1 को तो +1 हो जाएगा, अब -1 को 0 से तो 0। तो इस प्रकार हमारे पास जो है ये डाटा आ गया 1। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पहले इसको हटा दें, देखें ये 1 आ गया, तो 1 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डाटा सेम आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, जितना भी क्वेश्चन हम आपको अभी बता रहे हैं ये सब बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2015 में जेईई मेन और बिहार बोर्ड दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले लिख लें, क्वेश्चंस को लिख लिए। चलिए बात करते हैं कॉमन का। क्या फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन है? तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2x है, आप कहेंगे कि x कॉमन है, भाई x दोनों में रहना चाहिए तब जाकर के कॉमन होता है। इसमें यहाँ भी x रहता तो कॉमन होता है, ऐसा तो है नहीं, तो कॉमन नहीं है। तो कॉमन करने का टेक्निक क्या है कि तीनों कॉलम को ऐड करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, या तीनों रॉ को, या तो फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। इसमें आप या तो तीनों कॉलम को ऐड करें
या तीनों रॉ को ऐड करें फिर भी कॉमन आ जाएगा, ये आपका मर्जी है। हम लोग जो करते आ रहे हैं वही करें, तीनों कॉलम को ऐड कर लेते हैं। C1 + C2 + 3, तीनों को ऐड करके फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। इस तीनों को ऐड करेंगे तो देखें x + 2x + 2x, तो x ये 5x हो जाएगा +4, ऐड करेंगे तो फिर इस तीनों को ऐड करेंगे तो 5x + 4 हो जाएगा, फिर इस तीनों को ऐड करेंगे तो 5x + 4 हो जाएगा, ये 2x है, ये x + 4 है, ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, ये x + 4 है। फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन C1 + C2 + C3 यानी तीनों कॉलम को जोड़ करके फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट, टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम C1, फर्स्ट कॉलम से 5x + 4 हम कॉमन लेने जा रहे हैं। यहाँ हम 5x + 4 कॉमन फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकाल करके लिख लिए, और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम है। यहाँ से टेक्निक आपको मालूम है, ये R1 है, ये R2, ये R3, तो ये R1 - R2 और R2 - R, इससे पहले कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, तो समझाने की जरूरत नहीं है। R1 - R2 R2 - R3, फाइव एक्स + 4 1 - 1 0, 2x में से x + 4 को माइनस करने जा रहे हैं, तो ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि एक माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म है, तो 2x - 4 यानी x - 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो x - 4, ये 2x - 2x ये हो जाएगा 0, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x + 4 में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x + 4 में से 2x को माइनस करेंगे तो ये -x हो जाएगा, तो 4 - x हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x - 4, यह है 1, R3 सेम रहेगा, 2x x + 4। हम क्या किया यहाँ पे, R1 - R2 और R2 - R3 और R3 को सेम रखें। अब हम इसे एक्सपेंडिंग कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग यहाँ पर लिख लें, एक्सपेंडिंग करने जा रहे हैं अलोंग C1, तो पहले से 5x + 4, 0 का डिटर्मिनेंट 0 - 0, जब हम प्लस ये 1 ले लेंगे तो इस 1 के रॉ को और इस 1 के कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1, जब हम ले लेंगे तो 1 के रॉ और कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये चारों बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 को x - 4 से, तो x - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब -4 - x को 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, तो 5x + 4 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर। एक बात, जैसे आपसे हम क्वेश्चन करें कि a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और b - a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या दोनों सेम है या अलग अलग है, तो a² + b² - 2ab, यहाँ पर भी b² + a² - 2ab हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल है, तो a - b के होल स्क्वायर को आप b - a के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे क्वेश्चंस में क्या है, हमें मैच क्या करना है, यहाँ पर 4 - x लिखा गया है कि 4 - x, देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको 4 - x का होल स्क्वायर है, 5x + 4 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं x - 4 को 4 - x भी, चूंकि पावर में स्क्वायर है इसलिए, तो 5x + 4 को 4 - x के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी लिख लें पहले, इस क्वेश्चन को हम लिख लिए। अब यहाँ पर भी हम कॉमन देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम चाहे सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, या तो फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ या थर्ड रॉ, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन बनाने का कोशिश करते हैं, ऐसे इसमें आपको कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो पहले हम कॉमन करके देखते हैं इस फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट को जोड़ेंगे तो b + c + a + a, तो आप ऐड करेंगे तो b + c या +2a हो जाएगा। जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, b और b को जोड़ेंगे तो 2b, तो 2b
प्लस सी प्लस ए। जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2c प्लस ए प्लस बी। क्या सेम है ये? तो सेम नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, तो हम तीनों कॉलम को ऐड करने के बाद भी देख रहे हैं कि कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। अब हम तीनों रॉ को ऐड करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट रॉ हो गया, ये सेकेंड रॉ और ये थर्ड रॉ। तो फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ। फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट बी प्लस सी, सेकेंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट प्लस बी, ये थर्ड रॉ का पहला एलिमेंट सी। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2c। जब इस तीनों को ऐड करेंगे a प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा a प्लस ए 2a अब प्लस 2c। फिर इस तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए ये हो जाएगा 2a अब प्लस 2b। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सेम नहीं आ रहा है, यानी कि कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगर कॉमन नहीं मिले तो हो सके क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, अच्छा रहेगा। या नहीं तो रॉ और कॉलम वाले एलिमेंट को जीरो बनाने का कोशिश करें। जैसे हम यहाँ पे जीरो बना सकते हैं, कैसे? तो ये b प्लस सी में से माइनस बी या माइनस सी करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो इसको हम जीरो बना लेते हैं। जीरो कैसे बनाते हैं? इसमें से इस दोनों को घटा देते हैं, यानी b प्लस सी माइनस बी या माइनस सी घटाएंगे तो ये जीरो बन जाएगा। अब जितना कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को जीरो बनाएं तो क्वेश्चन आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ये आपका फर्स्ट रॉ हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट रॉ, समझाने की लाइन बना रहे हैं। ये सेकंड रॉ और ये हो गया आपका थर्ड रॉ। ये लाइनिंग नहीं बनाना है, समझाने के लिए सिर्फ ये R2 ये R3। अब हम क्या कर रहे हैं, यानी B ये R1 है तो R1 में से R2 और R3, यानी इस R1 में से R2 R3 को माइनस करने वाले, इसमें से इसको माइनस करें तो देखिए क्या हो जाएगा। हम माइनस करके आपको यहाँ लिख रहे हैं, तो B प्लस सी में से माइनस बी और ये माइनस सी, तो ये हो जाएगा 0। अब A में से हम माइनस करने वाले हैं ये C प्लस ए को, जब माइनस करेंगे तो यहाँ C और ये प्लस और माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ले लेते हैं हम यहाँ पे A अब माइनस सी, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद A माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो ये A से A कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 2c। अब इस तीनों को माइनस कर लेते हैं तो A माइनस बी और इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए और ब्रैकेट हम यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस बी। ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी, सॉरी बी है यहाँ पे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस 2b। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑपरेशन किसका होने वाला है, R1 का, यानी ये R1 में हम लिखने वाले हैं। तो R1 में सबसे पहले क्या आएगा 0, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 0। R1 माइनस R2 माइनस R3, यह आ जाएगा माइनस 2c। R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये हो जाएगा माइनस 2b। दो फिर से बोल रहे हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये 0 आ जाएगा। R1 माइनस R2 माइनस R3 ये माइनस 2c हो जाएगा। R1 माइनस R2 माइनस R3 ये हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा। अब हम ऑपरेशन सिर्फ R1 को R2 सेम रहेगा, तो b ये हो गया c प्लस ए b c ए प्लस बी। अब हम इसे एक्सपेंडिंग कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, तो 0 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। माइनस b जब हम लेंगे तो b के रॉ के हर एक एलिमेंट को और b के कॉलम के हर एक एलिमेंट को हटा देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2c माइनस 2b c a प्लस बी। तो माइनस 2 से 2c को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, यानी माइनस 2c को मल्टीप्लाई होना है a प्लस बी से। फिर माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस दोनों को जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b को, तो माइनस 2bc हो जाएगा, यहाँ माइनस 2bc हो जाएगा। हम ऐसा करते एक ही बार में लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2bc। एक बार और चलिए देखिए, एक बार और यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, तो 0 का डिटर्मिनेंट 0 प्लस के बाद माइनस b लेंगे, तो b के
कॉल्यूम को उसके रॉ को हटा देंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा। तो -2c को a + b से मल्टीप्लाई कर लिए और c को -2b से, तो चूंकि यहाँ माइनस आता है तो c को -2b से, तो -2bc तो माइनस माइनस प्लस 2bc, आपको ब्रेक करने आता है, प्लस माइनस प्लस। अब हम c जब ले लेंगे तो c के कॉल्यूम को और c के रॉ को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा, हमारे पास ये चारों रह जाएगा। तो -2c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2bc और -2b को c + a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आता है और इस माइनस के वजह से, इस माइनस के वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2b को c + a से, ये हम ओपन कैसे कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कैसे करें तो दोबारा समझिएगा। -2c को b से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2bc और इसके बाद हमें एक्चुअली में यहाँ होता क्या है कि माइनस लेना होता है, ठीक है। हम माइनस ले लेंगे, माइनस लेने के बाद हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि -2b से c + a को, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा, ये कोई डिफिकल्ट है नहीं, आप खुद से सोचेंगे तो भी बन जाएगा आपसे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इसे ओपन करते हैं तो -b, पहले इसे ओपन करें, ये इस दोनों को -2c से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ca, -2b, 2c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2bc और प्लस 2bc। इसके बाद है प्लस c इंटू -2bc, 2b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2bc और ये हो जाएगा प्लस 2a, 2b को a से तो 2ab, यहाँ -2bc प्लस 2bc कैंसिल, -2bc प्लस 2bc कैंसिल। अब जो बच गया तो -b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc और इस c से 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc, ऐड करेंगे तो 4abc। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को देखें। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में या थर्ड कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन बनाना होगा हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को हम लिख लिए। क्वेश्चंस को लिख लेने के बाद कॉमन, अब हम कॉमन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कॉमन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कॉलम में ऐड करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है a - b - c, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 2a और थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है प्लस 2a। ये सबको ऐड करेंगे तो ये 5a हो गया, -b - c। अब हम फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट लिख रहे हैं। तो 2b प्लस b माइनस c - a अब प्लस 2b, ऐड करेंगे तो 2b 3b to 5b, उसके बाद -ac अब -a। आप इसी से कर लीजिए क्लियर। इसको ऐड करने का, जोड़ने का जरूरत भी नहीं है। क्या ये दोनों सेम है, तो सेम नहीं है। तो तीनों कॉलम को, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को आप जब ऐड करेंगे तो इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों रॉ को भी जोड़ करके चेक करते हैं। तीनों कॉलम को जोड़ें, कॉमन नहीं आया। अब तीनों रॉ को जोड़ते हैं। तो रॉ को जोड़ने का टेक्निक सिखा चुके हैं। ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये आपका फर्स्ट रॉ हो गया, ये आपका सेकेंड रॉ हो गया और ये थर्ड रॉ हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट रॉ का ये जो पहला एलिमेंट है, सेकेंड रॉ का जो पहला एलिमेंट है और थर्ड रॉ का जो पहला एलिमेंट है, इसे हम जोड़ते हैं। तो a - b - c प्लस 2b और प्लस 2c जब जोड़ेंगे तो a - b या प्लस 2b, तो प्लस b - c प्लस 2c, तो प्लस c आ रहा है। अब आप फर्स्ट रॉ का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, यानी इस तीनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तीनों को तो 2a प्लस b माइनस c माइनस a और प्लस 2c। तो यहाँ पे प्लस 2a और माइनस a, तो प्लस a, b प्लस b माइनस c या प्लस 2c, तो प्लस c। आप देख रहे हैं कि सेम आ रहा है। इसी प्रकार थर्ड एलिमेंट को भी जोड़ेंगे हम।
तो ये भी जोड़ने के बाद a प्लस बी प्लस सी ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस बार रॉ को जोड़ने पे कॉमन आ रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन बनाने के लिए इस बार हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करना पड़ा। ऐड कैसे किए, इस तीनों को ऐड किए तो a प्लस बी प्लस सी आया। इस तीनों को ऐड किए तो a प्लस बी प्लस सी आया। इस तीनों को ऐड किए तो a प्लस बी प्लस सी आया। ये 2b, ये b माइनस सी माइनस a, ये 2b, ये 2c, ये 2c, ये c माइनस a माइनस b। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से कॉमन लेने जा रहे हैं। यहाँ हम फर्स्ट रॉ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, तो अब ये डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे। तो एक्चुअली में ये जो है ना, ये C1 में आ रहा है, और ये 1 जो है ये C2 में आ रहा है, और ये 1 जो है ना C3 में आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये C1 है, तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड और सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस करने जा रहे हो, तो हमारे पास रह जाएगा 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इस 2b में से इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस कैसे करते हैं। 2b, क्योंकि माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट ले, b माइनस सी माइनस ए, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी प्लस ए, ये प्लस बी हो जाएगा। सीधा करके लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी, और 2c माइनस 2c 0, 1 माइनस 1 ये भी हो जाएगा 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके देख लें क्या होगा। तो b माइनस सी माइनस ए में से 2b को माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस ए, ये b माइनस 2b, तो माइनस b और ये माइनस सी। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और 2c में से ये माइनस करेंगे, जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करके हम देख लें, तो ये हो जाएगा 2c में से हम माइनस करेंगे c माइनस ए माइनस बी को, रिमूव द ब्रैकेट, c माइनस माइनस प्लस ए, ये प्लस बी, तो ये हो जाएगा प्लस सी। सीधा करके लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। हम दोनों ऑपरेशन कर लिए यहाँ पे। अब हम ऑपरेशन फर्स्ट और सेकंड कॉलम का होगा और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन, 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और सेकेंड कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो a प्लस बी प्लस सी हम फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड कॉलम से कॉमन लेने जा रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको जब यहाँ से फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड कॉलम से a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी एक तो पहले से है और एक दो यहाँ से निकल जाएगा, तो a प्लस, देखिए तो क्या बचेगा, एक तो पहले से है और एक फर्स्ट कॉलम से एक सेकंड कॉलम से निकाले, इसलिए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 या R1 ले लेते हैं, C1 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। 0 का डिटर्मिनेंट 0 माइनस 0, जब 1 ले लेंगे तो इस 1 के कॉलम्स को, ये 1 का जो कॉलम है और 1 का जो रॉ है उसे हम डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, 1 माइनस 1 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 0, यानी कि ये 1 हो गया। तो 1 से a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में। अब हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लें। इस क्वेश्चन को हम लिख लिए, तो क्वेश्चन समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट ये समझ लेना जरूरी है, क्या हम इस टर्म से a कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ पे सोचिए, क्या
हम यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेंगे इसमें एक कहाँ है, फिर भी ले सकते हैं। कैसे देखें, हम एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ए निकल जाएगा तो बचेगा 1। क्योंकि इसके पास ए तो है नहीं तो हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। जो चीज़ कॉमन लेना है आप कॉमन ले लें। जैसे यहाँ पर ए नहीं है तो आप ए से डिवाइड कर दें। हम फर्स्ट रॉ से ए कॉमन लेने जा रहे हैं, सेकंड रॉ से बी और थर्ड रॉ से सी। यहाँ से ए कॉमन लेंगे, यहाँ से भी ए और यहाँ से भी ए कॉमन लेने जा रहे हैं। आप कहेंगे यहाँ पर ए है नहीं, तो हम अब टेक्निक समझा चुके हैं कि अगर ए नहीं हो तो उसी नंबर से आप डिवाइड कर दें। तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, B from R2, C from R3। C R3 से, B R2 से, A R1 से निकाल रहे हैं कॉमन। इसमें से A कॉमन निकाल रहे हैं, R2 में से B कॉमन निकाल रहे हैं, R3 में से C कॉमन निकाल रहे हैं। जब हम कॉमन ले लेंगे, चूंकि A कॉमन लेना है तो इसके पास A तो नहीं है, तो हम क्या सिखाएं कि उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो A कॉमन में चला जाएगा तो यहाँ 1 रहेगा। इसमें से A कॉमन लेना है, A तो नहीं है तो हम A से डिवाइड कर देंगे, A से डिवाइड कर देंगे तो 1/A हो जाएगा। यहाँ सेकंड से B कॉमन लेने वाले हैं तो ये हो जाएगा, B कॉमन ले लेंगे तो 1/B, ये 1/B प्लस 1, B कॉमन में चला जाएगा और 1/B। यहाँ से C कॉमन ले रहे हैं तो 1/C, 1/C, 1/C प्लस 1। तो ये समझ में आ गया कि कॉमन कैसे लेंगे हम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक चीज़ सोच सकते हैं कि अगर पुनः आप इसमें अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे ना, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये A हो जाएगा। A से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1, ये 1, यानी फिर से ये वाला टर्म आप मिल जाएगा। तो कॉमन लेने का टेक्निक याद रखें कि जो चीज़ कॉमन लेना है, जैसे हम आपको समझाएं कि A प्लस B है और A कॉमन लेना है, तो यहाँ से A है तो निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ A नहीं है तो आप क्या करेंगे, A से डिवाइड कर दे। जो चीज़ नहीं उसी से डिवाइड कर दे, जो कॉमन ले रहे हैं आप। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि इसमें है क्या कि आप जब तीनों कॉलम को जोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉमन नहीं आएगा। इसके लिए आपको फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ और थर्ड रॉ को जोड़ना पड़ेगा। यानी फर्स्ट रॉ का पहला एलिमेंट, सेकंड रॉ का पहला एलिमेंट और थर्ड रॉ का पहला एलिमेंट जोड़ेंगे। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C आ जाएगा। फिर इस तीनों को जोड़ दें, फिर इस तीनों को जोड़ दें तो आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, R1, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करने जा रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करने पर ये आ जाएगा R1 में, फर्स्ट रॉ में ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन, आप ये खुद से लिखें, टेकिंग कॉमन 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C फ्रॉम R1। तो 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C हम कॉमन ले लिए। अब हमारे पास रह क्या जाएगा, यहाँ पे निकल गया तो 1, यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा 1। ये 1/B, ये 1/B प्लस 1, ये 1/B, ये 1/C, ये 1/C और ये 1/C प्लस 1। अब हम करते क्या है कि चूंकि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो इस 1 में से इस 1 को माइनस कर देते हैं। तो C1 - C2, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, तो C1 - C2 और C2 - C3, इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को दोबारा लिख लिए समझाने के लिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, C1 - C2 और C2 - C3। तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो सबसे पहले C1 - C2, तो 1 - 1 ये हो जाएगा, हमारे पास पहले से है 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो 1 - 1 0, इस दोनों को माइनस करेंगे हम तो ये 1/B, आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 1/B, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 1/B 1/B कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1। इस दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ -1, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 0। अब C2 - C3, इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1, इस दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 और C3 सेम रहेगा 1, 1/B 1/C प्लस 1। अब हम इसका एक्सपेंडिंग कर दे रहे हैं, एक्सपेंडिंग along R1,
तो 1 + 1 बाई ए + 1 बाई बी + 1 बाई सी। 0 का डिटर्मिनेंट 0 - 0, जब हम 1 ले लेंगे तो 1 के कॉलम को 1 के रॉ को छुपा देंगे, ये चारों बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे -1 को -1 से, तो ये हो जाएगा +1 अब -0, यानी कि 1 हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, 1 + 1 बाई ए + 1 बाई बी + 1 बाई सी, यही प्रूफ करना था। देखिए आपका क्लास अगर मिस हो गया, क्लास छूट गया, तो आप ऐसा करें कि यूट्यूब में आप यूट्यूब में जा करके प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट में जा करके डिटर्मिनेंट 2021 यानी फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से लेक्चर 1 से कंटिन्यू करें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।